फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में हाउस वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग किए थे। फिर इसके बाद अब हम लोग आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस के अनुसार हाउस वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग के बाद गो डाउन वायरिंग आएगा। ठीक है, तो गो डाउन वायरिंग क्या प्रैक्टिकल करेंगे। तो गो डाउन वायरिंग में क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, फिर इसका कनेक्शन करेंगे। तो गो डाउन वायरिंग में क्या होगा कि जैसे गो डाउन लंबा बना हुआ है तो उसमें लैंप को हमको सब नहीं जलाना है एक साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो एक एक करके लैंप जलाना होगा। तो जैसे कि एक अभी यहाँ सामने वाला है तो ये लैंप जलेगा, फिर आगे जैसे बढ़ेंगे स्विच को ऑफ कर डाउन करेंगे तो या ऑफ करेंगे तो एक लैंप हमारा पीछे वाला बुझ जाएगा और आगे वाला जलेगा। इस सीरियल से चलता रहेगा। तो इस कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले अब हम लोग को सर्किट डायग्राम की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम लोग सर्किट डायग्राम बना करके देख रहे हैं, फिर इसके बाद उसके अनुसार कनेक्शन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये गो डाउन वायरिंग का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो गो डाउन वायरिंग करने के लिए यदि जो हम यहाँ 3 लैंप का कर रहे हैं, 4 लैंप कितना ले लेंगे, 4 लैंप लेंगे। तो इसमें हमें 2 वे स्विच की ज़रूरत होता है और एक एसपी स्विच की भी ज़रूरत होती है। तो 2 वे स्विच जब 4 लैंप है तो 2 वे स्विच लगेगा 3। ठीक है, और एक क्या लगेगा, एसपी स्विच। तो ये तो इसका जैसे 2 वे स्विच का टर्मिनल होता है 3 टर्मिनल, तो इस तरह से 3 टर्मिनल बना दिए। और एसपी स्विच में 2 टर्मिनल होता है तो 2 टर्मिनल बना दिए। अब इसके बाद यहाँ हमें एक फेज और एक न्यूट्रल तार निकालना है। तो ये फेज तार और ये न्यूट्रल तार, या हो सके इसमें डीपी स्विच भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले फेज तार क्या लेंगे, यहाँ एसपी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से डाल देंगे। फिर इसके बाद ऊपर वाले से निकाल करके इसके बीच वाले में डालेंगे, 2 वे स्विच के बीच वाले में। फिर नीचे वाला जो टर्मिनल है इसके अगले 2 वे स्विच के ऊपर वाले में टर्मिनल नहीं, इसके बीच वाले टर्मिनल में डालेंगे। क्या करेंगे, इसको बीच वाले में डाल देंगे, ऊपर वाले में नहीं। तो अब इसके बाद ये एसपी स्विच के निकाल करके इस 2 वे स्विच के बीच में, फिर नीचे से निकलेंगे टर्मिनल को तो अगले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में डाल देंगे ये। फिर इसके नीचे वाले से निकालेंगे तो अगले 2 वे स्विच के बीच में डाल देंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ तो ये 2 वे स्विच का कनेक्शन अभी थोड़ा बाकी है। फिर इसके बाद थोड़ा सा चलेंगे, अब थोड़ा लैंप के ऊपर यहाँ जो होल्डर लगाए हुए हैं, यहाँ ये लैंप का सिंबल। तो लैंप में हमें क्या क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए और फेज चाहिए। तो पहले क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल को सबको कॉमन कर लेते हैं, ये इस लैंप को दे दिए और ये न्यूट्रल उठा करके सीधे हम लोग सप्लाई से निकाल देते हैं। फिर इसके बाद ये जो लैंप का दूसरा टर्मिनल होगा ये लाएंगे सीधे 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे। फिर इस लैंप का जो एक टर्मिनल, अनदर टर्मिनल जो होगा वो 2 वे स्विच के दूसरे टर्मिनल से। फिर इस लैंप का जो होगा ये बचा हुआ अभी, तो इसको लेकर के इस लास्ट वाले 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे डाल देंगे। और ये लास्ट वाला जो लैंप है इस तरह से लेकर के इसके नीचे वाले टर्मिनल पे डाल देंगे। तो इस तरह से हमें सर्किट कंप्लीट हो गया। और सेम इसी सर्किट के अनुसार हम लोग ये लैंप, 2 वे स्विच, एसपी स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल टूल्स की ज़रूरत होगा, चलिए हम लोग देख रहे हैं इसको करने के लिए। अब इसको जो हम लोग सर्किट डायग्राम बनाए हैं गो डाउन वायरिंग का, तो इस गो डाउन वायरिंग के लिए सबसे पहले हमें टूल्स की क्या ज़रूरत होगा वो टूल्स सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं बहुत सारा कुछ टूल्स है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रीशियन के लिए तो कम्बिनेशन प्लायर जरूरी है। ठीक है, इसके बाद तार को छीलने काटने के लिए वो जो वायर स्टाइपर है, ये वायर स्टाइपर चाहिए। इसके बाद फेज टेस्टर या कहीं इसको लाइन को चेक करने के लिए, या जैसे ये स्विच है इसको स्क्रू को कसने उसने के लिए टेस्टर की ज़रूरत होती है। इसके बाद यदि जो कहीं तार ज़्यादा कटना है तो ये इलेक्ट्रीशियन नाइफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद ये तो सिलेक्ट कर लिया हमने टूल्स क्या क्या लगेगा। अब इसमें इस वायरिंग करने के लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले इस वायरिंग को करने के लिए हम लोग सर्किट में देखें कि 2 वे स्विच लगा, तो 2 वे स्विच ले लिए। 2 वे स्विच 1, 2, ये 3 और एक यहाँ लगा हुआ है ये 4। ठीक है, ये 3 स्विच, कितना सर्किट में था, 3 स्विच, 3 2 वे स्विच, तो 3 2 वे स्विच ले लिए। और एक जो है हम लोग के पास ये एसपी स्विच। ठीक है, अब इसके बाद होल्डर 4 लेंगे। जब बताए थे कि जब गो डाउन वायरिंग करने के लिए 3 2 वे स्विच रहेगा तो ये होल्डर कितना रहेगा, 4। ठीक है, अब इसके बाद ये
इसको होल्डर को कसने के लिए हमें जंक्शन चाहिए, तो जंक्शन आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं, सिंगल वे, 2 वे या 3 वे। फिर ये 2 वे स्विच को कसने के लिए ये सब जो बॉक्स है, फिर पाइप है और LT ऐसे आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले इस सप्लाई के। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें कि ये जो है सबसे पहले यहाँ मेन सप्लाई DP स्विच से चल रहे हैं। तो ये DP स्विच में है, हम लोग कनेक्शन करेंगे इसको। तो कनेक्शन करने के लिए ये 2 तार जो है सॉकेट का सप्लाई के लिए यहाँ जो लिए हैं, ठीक है। तो ये DP स्विच का ये जो टॉप प्लग लिए 2 तार लेकर के इस DP स्विच का कनेक्शन कर लेंगे। ये DP स्विच सप्लाई जब भी लाएंगे DP स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ देते हैं, फिर ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ करके ये एक रेड तार और एक ब्लैक तार लिया है, ये दोनों को जोड़ लिए। और जोड़ने के बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये जो रेड तार 2 वे स्विच में SP स्विच में आएगा, और ये जो आएगा इसके ऊपर से निकल करके ये आएगा अगले यहाँ इस सप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद स्विच में जोड़ दिए, फिर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में ब्लैक तार जोड़े, और ये ब्लैक तार जो आएगा सीधे इस जंक्शन यहाँ इस पे आएगा। और यहाँ जो आएगा सर्किट में, जैसा कि हम लोग देखे थे कि ये जो है 2 वे स्विच का बीच वाले टर्मिनल में, कहाँ जाएगा ये 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में। तो इसको थोड़ा सा टर्न कर लेंगे ताकि इस स्विच में लगाने में, और स्विच लगाते समय देखेंगे कि ये मार्का जो होगा ऊपर की ओर होना चाहिए और ये नीचे, नहीं तो फिर ये बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि स्विच ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे कि जलेगा। तो ये बीच में लगाना होगा। तो इसके 2 वे स्विच को क्या कर लेंगे, इसके बीच में डाल देंगे। जो ब्लैक तार वहाँ से SP स्विच से आया उसको बीच में डाल देंगे। फिर यहाँ से ऊपर वाला जो टर्मिनल होगा, फिर यहाँ देख रहे हैं ये जो होल्डर में 2 तार इसमें कसे हुए हैं, ये ब्लैक वाला और एक रेड वाला। तो रेड वाला जो जाएगा यहाँ देखिए ये हिल रहा है, ये आया, ठीक है। तो ये जो आएगा स्विच के 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, जैसा कि सर्किट हम लोग बनाए थे, ये इसमें डाल देंगे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से। तो इस तरह से ये जो लैंप का रेड वाला तार है यहाँ आ गया। फिर इसके बाद ये जो न्यूट्रल तार जो है, ये न्यूट्रल तार ये सीधा वहाँ से कॉमन होकर के अगले ये होल्डर के पास आएगा। न्यूट्रल कहीं स्विच की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल जहाँ भी लगेगा होल्डर के पास ही लगेगा। तो ये ब्लैक तार जो न्यूट्रल वाला जो है यहाँ हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये नीचे वाला जो टर्मिनल है, नीचे वाला 2 वे स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल यहाँ जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये तार जोड़ेंगे एक तार, और इस तार को जोड़ करके अगले 2 वे स्विच के पास पहुँचाएंगे। इसको ये रेड वाले जोड़ करके अगले 2 वे स्विच के पास। तो अगला 2 वे स्विच हमें यहाँ फिट करना है। तो यहाँ देख रहे हैं ये रेड वाला तार जो है, ये रेड वाला तार ये वाला है, ठीक है। तो इस रेड वाले तार में हम एक फिर 2 वे स्विच जोड़ेंगे, और ये 2 वे स्विच को जोड़ेंगे कहाँ, फिर ये इसको देख लेंगे, ये जो मार्का जो है ऊपर की ओर रखेंगे और फिर इसको बीच में जोड़ेंगे। ये ध्यान रहे कि जब भी पीछे से 2 वे स्विच आएगा वो अगले में कहाँ जुड़ेगा, अगले के 2 वे स्विच के बीच में ही जुड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद इस लैंप का जो ये ब्लू वाला तार है, यहाँ हमने इस लैंप में ब्लू वाला तार जोड़ा, और इस ब्लू वाला तार को कहाँ लाएंगे, इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में। एक बार देख लेंगे ये मार्का ये ऊपर है तो ऊपर वाले में ही जोड़ेंगे। जो स्विच में जो मार्क रहता है कोई भी कंपनी वाला, तो उसमें ले करके ऊपर वाले में डाल देते हैं देख करके। तो बॉल से जो भी तार आएगा 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में ही आएगा, ठीक है। ये ऊपर वाले टर्मिनल में डाल देंगे। तो बॉल से आया ऊपर वाले टर्मिनल में डाल दिए। यहाँ से जो न्यूट्रल आया फिर ये न्यूट्रल लेकर के इस होल्डर में पहुँच जाएंगे न्यूट्रल लेकर के। तो ये होल्डर में भी ये न्यूट्रल ब्लैक वाला तार को जोड़ दिया। फिर इसके बाद एक रेड तार फिर लेंगे, क्योंकि रेड तार जो है स्विच के वो नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ना होगा, और फिर इसके बाद आगे वाले में पहुंचना होगा। तो ये नीचे जोड़ेंगे इसका पीछे वाले स्विच, यानी कि स्विच में नीचे से रेड तार जोड़ेंगे, और ये रेड तार
यहाँ पहुँचेंगे फिर, और यहाँ पहुँचने के बाद देख लेंगे कौन सा तार है यहाँ पाइप में लगा होगा, तो ये देखिए ये है, ये खींचा रहा है, हाँ ठीक है। और फिर इसके बाद ये 2A स्विच में जोड़ देंगे। तो 2A स्विच के किस टर्मिनल में जोड़ना होगा? बीच वाला, क्योंकि पीछे से आया है ये, तो पीछे से आएगा तो फिर ये जो भी आएगा तो इसमें बीच वाले तार में जोड़ देना होगा, ठीक है। तो ये बीच वाले तार में आ गया, बीच वाले स्विच के टर्मिनल में। फिर इसके बाद यहाँ से जो लैंप वाला आएगा, ये लैंप वाला जो टर्मिनल होगा स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में डालते हैं। कोई भी आएगा लैंप से तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में डाल देंगे। तो ये देख लेंगे मार्का इसका, ये ऊपर है, हाँ तो यही ऊपर वाले में डालेंगे, ठीक है। और स्क्रू को टाइट कर लेंगे। और कनेक्शन करते समय सभी स्विच के टर्मिनल हो या होल्डर के टर्मिनल हो, कनेक्शन टाइट होना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट में एक लैंप रह गया, तो यहाँ से न्यूट्रल तार लेंगे, एक डालेंगे, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ ब्लैक वाला न्यूट्रल तार लेके टाइट कर लेंगे। अब यहाँ से जो रेड तार आएगा लैंप का, तो लैंप का जो बाकी जो टर्मिनल बच गया यानी कि स्विच के नीचे वाला से, तो वो नीचे वाले में डाल देंगे। यदि जो और इसके बाद आगे बढ़ाना होगा तो यहाँ से तार जोड़ेंगे और अगले स्विच के पास ले जाएंगे। लेकिन यहाँ अब हमें ब्रेक कर देना है, तो ब्रेक करेंगे तो वही अगला स्विच, तो अगला जो आएगा लैंप वहाँ से लेकर के इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें ये 3 2A स्विच का और 4 लैंप यानी कि गो डाउन वायरिंग का कनेक्शन तो पूरा हो गया। अब इसके बाद सभी के ढक्कन को टाइट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह के होल्डर को भी कस देंगे, ठीक। इसके बाद आगे करेंगे, ये इसको टाइट कर लेंगे। ये तो सर्किट हम लोग का पूरा हो गया, वायरिंग भी पूरा कर लिए। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले सीरीज टेस्ट लैंप से सहारा लेकर के इस वायरिंग को पहले चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है इस सप्लाई का जो हम लोग ये टप प्लग मेन स्विच से जुड़े हैं, ये लेकर के ये सीरीज टेस्ट बोर्ड है, ये इसमें सीरीज में है, इसको लगाएंगे और एक एक करके चेक कर लेंगे। तो सीरीज में लगाने से पहले सभी परिपथ में यानी कि लोड जुड़ा होना चाहिए, यानी कि लैंप जो होल्डर हो उसको लैंप जोड़ देंगे, जो सॉकेट हो सॉकेट में लोड दे देंगे। ये वायरिंग को चेक करते समय ये ध्यान देना होगा, क्योंकि ओपन सर्किट रहे तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये होल्डर लगा, बॉल लगा दिया सभी होल्डर में। अब ये सीरीज टेस्ट लैंप यहाँ देख रहे हैं, ये हम लोग का सप्लाई आ गया है। अब इसके बाद यहाँ से ये डीपी स्विच मेन ऑन करेंगे, ये डीपी स्विच जो है ऑन करेंगे यहाँ। ये ऑन करने के बाद यहाँ लाइन आ गया, दिखाई दे रहा होगा, ये रेड लाइट यहाँ जल रहा है, यानी कि ये सप्लाई हम लोग के पास यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आने के बाद फिर ये करेंगे ये एसपी स्विच, यानी कि सबसे फर्स्ट में गो डाउन वायरिंग में क्या होता है एसपी स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। ये लैंप जल रहा है सीरीज में, तो इसका मतलब जो हम लोग का ये 2 लैंप आपस में सीरीज हो गया, ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये लैंप यूज करके ये लैंप जल गया, यानी कि सीरीज में जल रहा है, फिलामेंट जल रहा है, यानी कि ये क्या है, ठीक है, सर्किट ठीक है, क्योंकि हम लोग सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा चेक कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ ये लैंप को जल गया, फिलामेंट जल रहा है, यानी कि ये क्या है सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा जोड़ा गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इस लैंप को ऑन करेंगे, यहाँ ये जल गया। इस तरह से हमें ये पता चला कि सभी लैंप जो है आपस में सीरीज है, सीरीज वायरिंग किया हुआ है, तो ये सबको वापस करते चले जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पैरेलल में जोड़ेंगे, मेन सप्लाई दे करके स्विच को ऑन कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ जो है एसपी स्विच जो है इसकी बोर्ड पे ऑन कर लेंगे, ऑन करने के बाद सप्लाई आ गया। अब ये गो डाउन वायरिंग का मेन खासियत यही है, यहाँ ये पता चलेगा। ऐसे तो थ्योरिकल में हम लोग पढ़े हैं कि गो डाउन वायरिंग में क्या होता है कि हमेशा एक ही लैंप, यहाँ 4 लैंप दिखाई दे रहा है लेकिन हमेशा एक ही लैंप जलेगा। जैसे ये स्विच को ऑन करेंगे एक लैंप जला, फिर आगे बढ़े, गो डाउन वायरिंग सीधे जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, इस स्विच मिला, इस स्विच को जैसे ही नीचे डाउन करेंगे तो ये पीछे वाला लैंप जल बुझ गया और ये जल गया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो ये फिर लैंप को ये स्विच को डाउन करेंगे तो पीछे वाला बुझ गया और ये जल गया। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो ये स्विच को डाउन करेंगे तो ये जल गया और पीछे वाला बुझ गया। तो कहने का मतलब इस तरह से जो गो डाउन वायरिंग हम लोग बनाएंगे तो हमेशा एक ही लैंप जलना चाहिए, जैसा कि यहाँ जल रहा है। फिर यहाँ से जब वापस आना है तो वापस आने के लिए फिर इस स्विच को ऑफ करेंगे, ठीक है, ऑफ कर दिए ऊपर।
तो ये बुझ गया पीछे वाला और आगे वाला जल गया, यहाँ प्रकाश हो गया। फिर इसके बाद और आगे बढ़ें, स्विच मिला, फिर इसको ऑन करेंगे और ये बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जला, फिर इसको ऑफ करेंगे, पीछे वाला बुझ जाएगा और ये जला। और पूरे लैंप को बुझाना है, इसलिए हमने एसपी स्विच इस वायरिंग में लगाया है। तो कहने का मतलब कि 2A स्विच के द्वारा सही कनेक्शन नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ एसपी स्विच का मदद लेना पड़ेगा। क्योंकि 2A स्विच यहाँ हम केवल लगाते हैं तो हमेशा 2A स्विच एक ना एक तरफ से सर्किट को ऑन रखता है, और इस तरह से सर्किट को जब ऑन रखेगा तो पूरा बंद नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ हमने एसपी स्विच पहले ही लगाया, ताकि इसके द्वारा पूरे परिपथ को ऑफ कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके और भी सहूलियत के लिए हमने डीपी स्विच लगा दिया कि पूरे सप्लाई को बंद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ स्विच ऑन ऑफ करिए, कोई सप्लाई नहीं जलेगा। ये ठीक है। तो अब इसको एक बार और फिर से देख रहे हैं, ये लैंप जल रहा है। यदि जो हमको बंद करना है तो पूरे बंद करना है तो मेन स्विच से बंद कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग का ये प्रैक्टिकल गो डाउन वायरिंग का पूरा हुआ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।